हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान। मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत खास है। सच यकीन मानिए, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हम लोगों ने बनाया है। लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। कहावत है, when life gives you lemon, you make a lemonade। बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा? इन हालात में नींबू की शिकंजी बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये आप पर है। और हम सब ने इस फिल्म को उसी पॉजिटिविटी के साथ बनाया है। और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म आपको सिखाएगी, हंसाएगी, रुलाएगी, फिर हंसाएगी शायद। Enjoy the trailer and be kind to each other And watch the film. and yes, wait for me। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब गिरामी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अरशद कुरैशी और आज एक प्रोग्राम हम लेकर हाजिर हैं। आज एक ऐसी शख्सियत का इंतकाल हुआ है जिसकी एक तहरीर थी कुछ अरसे पहले, हमें अखबारात के ज़रिए और अखबार और रसाइल और जराइद मुख्तलिफ उसमें ये शाया हुई थी। आज भारत के एक मारूफ मुसलमान अदाकार इरफान खान, जो गालिबन दो साल से कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला थे और काफ़ी हद तक सेहतियाबी की तरफ भी रवा दवा थे, और आज उनके इंतकाल की ख़बर मौसूल हुई। गो के गुज़िश्ता चंद रोज़ पहले ही उनकी वालिदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ था और वो भारत में लॉकडाउन की वजह से उनके जनाजे में शिरकत नहीं कर सके थे, और उन्होंने उनके जनाजे में जो है वो एक वीडियो लिंक के ज़रिए उन्होंने शिरकत की थी। तो एक अलग उनको माँ का दुख और सदमा भी था। इरफान खान के हवाले से कुछ बताना चाहूँगा। जैसा कि अभी आपने उनकी एक फिल्म की वो एक ट्रेलर देखा और उसके इब्तिदाई कलमात से ऐसा जाहिर होता था कि इरफान को अपनी ज़िंदगी के हवाले से काफ़ी ज़िंदगी या ज़िंदगी के ख़ात्मे के हवाले से उन्हें काफ़ी ख़बर थी। उनके इब्तिदाई कलमात भी यही जाहिर कर रहे हैं। और मौत का एक दिन अहबाब गिरामी मुतय्यन है और मौत बरहक है और हम सबको आनी है। बहरहाल ये दुनिया है और दुनिया का सिलसिला चलता रहेगा। इरफान खान 7 जनवरी 1967 को जयपुर में पैदा हुए थे और उनकी वालिद और वालदा का ताल्लुक जो था वो रियासत राजस्थान के ज़िला टोनक से था। इरफान बचपन से लड़कपन तक एक अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी भी थे, लेकिन अदाकारी का शौक उनको बम्बई ले आया। उन्होंने सबसे पहले सन 1988 में एक मशहूर ज़माना फिल्म सलाम बामे में काम किया था, लेकिन उसके बाद इन्हें कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिली थी। ताहम उन्होंने 2001 में बरतानवी फिल्म द वॉरियर में इनकी अदाकारी देखकर फिल्म साज़ों की जानिब मुतवज्जा होने में वो कामयाब हुए और उन्हें खासा काम मिलना शुरू हुआ। अहबाब गिरामी, जब इरफान को उसकी बीमारी का, कैंसर, जो आंत में कैंसर है, उसका इल्म हुआ तो इरफान ने गालिबन 23 जून 2018 को एक ख़त लिखा था अस्पताल से, जो बड़ा अट्रैक्ट करता था और उस वक्त काफ़ी अखबार और रसाइल और जराइद में
वो शाया भी हुआ था। तो अपने उन अहबाब के लिए जो ना पढ़ सके हों, मनोवन पेश करता हूँ। इरफान लिखते थे, अपने खत में लिखते हैं, कभी ऐसा भी होता है कि तुम्हारी आंख इस झटके से खुलती है जो जिंदगी तुम्हें जगाने के लिए देती है। तुम हड़बड़ा कर उठ जाते हो। पिछले 15 दिनों से मेरी जिंदगी एक सस्पेंस वाली कहानी बनी हुई है। मुझे अंदाजा नहीं था कि अनोखी कहानियों का पीछा करते करते मैं खुद एक अनोखी बीमारी के पंजों में फंस जाऊंगा। अभी थोड़े दिनों पहले ही मुझे अपने न्यूरो एंडक्राइन यानी आंतों से मुताल्लिक कैंसर के बारे में पता चला। मुझे यह भी मालूम हुआ है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसके मरीज पूरी दुनिया में बहुत ही कम होते हैं, या यूं कहने ना होने के बराबर होते हैं। मरीज नहीं है तो इस पर तहकीक भी वैसे ही नहीं हुई जैसी होने चाहिए थी, जैसी दूसरे मर्ज में होती है जो शिद्दत से फैलता है। नतीजा क्या होगा, डॉक्टरों के पास दूसरी बीमारियों के निस्बत इसके बारे में बहुत कम मालूमात है। इलाज कामयाब होगा या नहीं, यह भी सब हवा में है, और मैं बस दवाओं पे और तजुर्बे के खेल का एक हिस्सा बन रहा हूं। यह मेरा खेल नहीं था भाई। अपने खत में लिखते हैं कि यह मेरा खेल नहीं था भाई। मैं तो एक फुल स्पीड बुलेट ट्रेन में सवार था। मेरे तो ख्वाब थे, कुछ काम थे जो करने थे, कुछ ख्वाहिशें थी, कुछ टारगेट थे, कुछ तमन्नाएं थी, आरजुएं थी, और मैं बिल्कुल इनके दरमियान लटका हुआ था। अब क्या होता है कि अचानक पीछे से कोई आकर मेरे कांधे को थपथपाता है। मैं जो मुड़कर देखता हूं तो यह टिकट चेकर है। कहता है तुम्हारा स्टॉप आने वाला है बाबू, चलो अब नीचे उतरो। मैं एकदम परेशान हो जाता हूं। नहीं भाई, नहीं भाई मियां, मेरी मंजिल अभी दूर है यार। और फिर टिकट चेकर मुझे समझाने वाले अंदाज में कहता है, ना यही है, स्टॉप तो बस यही है। हो जाता है कभी कभी, ऐसा भी हो जाता है। इस अचानकपन में फंसकर मुझे समझ आ गई कि हम सब किस तरह समंदर की बेरहम लहरों के ऊपर तैरते एक छोटी सी लकड़ी के टुकड़े की तरह हैं। बेयकीनी की हर बड़ी लहर के आगे हम तो बेबस अपने छोटों से वजूद को संभालने में लगे रहते हैं, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। हरा समंदर गोभी चंदर, बोल मेरी मछली कितना पानी, कितना पानी इतना पानी, तो बस पानी, बेरहम पानी, वक्त की मौजों के थपेड़ों में तैरती नामालूम हस्ती और पानी। इरफान खान इस खत के अगले हिस्से में लिखते हैं, इस मुसीबत में फंसने के बाद एक दिन जब मैं डरा सहमा हुआ अस्पताल जा रहा था तो मैंने अपने बेटे से एवं ही बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे उस वक्त अपने आप से कुछ नहीं चाहिए, मुझे इस वक्त अपने आप से कुछ नहीं चाहिए। हाँ, बस इतना जरूर है कि यार इस अजाब से मैं इस तरह ना गुजरूं जैसे अब इस वक्त गुजर रहा हूं। मुझे अपना सुकून, अपना इत्मीनान वापस चाहिए। ये जो डर, जो खौफ, जो परेशानियां मेरे कंधों पर चढ़ी बैठी हैं, मैं इन्हें उठाए फेंक देना चाहता हूं। मैं ऐसे काबिल रहम किस्म के हौनक हालात में अब मजीद नहीं रहना चाहता। इस बीमारी का शिकार होने के बाद मेरी वाहिद ख्वाहिश यही थी, और फिर अपनी तकलीफ की तरफ मेरा ध्यान चला गया। मतलब इतने अरसे में बस अपनी तकलीफ झेल रहा था, बर्दाश्त कर रहा था, दर्द की शिद्दत का एहसास कर रहा था, लेकिन इस पूरी मुद्दत में कोई भी चीज उसे खत्म नहीं कर पा रही थी। कोई हमदर्दी, प्यार भरे बोल, कोई हिम्मत बंधाने वाली बात, कुछ भी नहीं। इस वक्त पता है कैसा लगता था?
जैसे पूरी कायनात सिर्फ एक चीज का रूप धार चुकी है, दर्द, दर्द और खौफनाक दर्द। वो दर्द जो हर चीज से बड़ा है। हर चीज से मायूस होकर थका हारा बेहाल जब अस्पताल के अंदर दाखिल हो रहा था तो सामने की तरफ मेरी नजर पड़ी। इधर लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड था, वो लॉर्ड्स जिसे देखना मेरे बचपन की सबसे बड़ी हसरत था। और अब इस तकलीफ के दौरान वहां लगा वेविन रिचर्ड का एक बड़ा सा हंसता हुआ पोस्टर भी मुझे अपनी तरफ नहीं खींच पा रहा था। दुनिया तो जैसे अब मेरे काम की रह ही नहीं गई थी। खैर, इस अस्पताल में कोमा वार्ड भी था। वो सारे मरीज जो लंबे अरसे के लिए होश और बेहोशी बल्कि जिंदगी और मौत के दरमियान लटके होते थे, वो इधर रखे जाते थे, ऊपर, बिल्कुल मेरे वार्ड के ऊपर वाले कमरे में। एक दिन मैं अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था तो जैसे एक झमाका हुआ गेम ऑफ लाइफ और गेम ऑफ डेथ के बीच। गेम ऑफ लाइफ और गेम ऑफ डेथ के बीच में है क्या? एक सड़क, क्रिकेट को गेम ऑफ लाइफ भी कहते हैं। एक तरफ एक अस्पताल है और उसके बिल्कुल सामने दूसरी तरफ एक स्टेडियम, और दोनों में खेले जाने वाले खेल की एक चीज कॉमन है, बेयकीनी। ना लॉर्ड स्टेडियम में पता है कि अगली गेंद पर क्या होगा, ना अस्पताल में पता है कि अगली सांस का क्या होगा। कामिल बेयकीनी, ये फीलिंग जैसे मेरे अंदर उतर गई। अब मुझे कायनात की वुसअत, इसकी ताकत, इसका निजाम, सब कुछ कहीं ना कहीं समझ आना शुरू हो गए थे। आखिर मेरा अस्पताल एक खेल के मैदान के सामने क्यों था, और सिर्फ मैंने ही इस बात को इतनी शिद्दत से महसूस क्यों किया? ये सब मुझे आपस में जुड़ा हुआ महसूस होने लगा। तो समझो कि बस जो चीज यकीनी है वो बेयकीनी है, यानी बेयकीनी के अलावा इस पूरी कायनात में कुछ भी ऐसा नहीं जिसे यकीनी कहा जा सके। अब जब सभी बेयकीनी के बहाव में हैं, तो मैं क्या और मेरी बेयकीनी क्या? मुझे तो बस अपनी बाकी रह जाने वाली ताकत को संभालना है और अपने हिस्से का खेल अच्छे से खेलना है। दैट्स इट। तो बस इस एक लम्हे के बाद मुझे समझ आ गई। मैं जान गया कि नतीजा जो भी निकले, मुझे इस हकीकत को अब मानना होगा। इधर सब कुछ ऐसा ही है, चाहे मेरे पास 8 महीने बचे हों, चाहे 2 माह, बेशक मजीद 2 साल, सब कुछ एक तूफानी लहर में है। इसके बाद तमाम खदशे, तमाम डर, तमाम खौफ, तमाम परेशानियां, सब कुछ धुंधले होते गए और मेरा दिमाग इन सब से खाली हो गया। सारी उम्र में पहली बार मुझे अंदाजा हुआ कि आजादी का मतलब वाकई में है क्या। ऐसा लगता था मुझे कोई बड़ी कामयाबी मिली है, जैसे जिंदगी का जादू भरा जायका मुझे पहली बार चखने का मौका मिला, और ये सब मेरे जिस्म की एक एक पोर में उतरता चला गया। इस पूरी बीमारी के दौरान लोग मेरे लिए दुआएं करते रहे, लोग जिन्हें मैं जानता हूं और वो लोग जिन्हें मैं नहीं जानता। वो सब मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ टाइम जोन्स में रहते हुए मेरे लिए दुआएं करते रहे, और मुझे लगा कि उन सब की दुआएं मिलकर एक हो गई। मेरी खोपड़ी के अंदर इसने अपनी जड़ें बना ली। अब वो इधर उगती रहती है, कभी एक छोटा सा उम्मीद का पौधा, कभी एक पत्ता, कभी एक नरम सा तना। मैं इसे देखता हूं और खुश होता रहता हूं। इतनी सारी दुआओं के नतीजे में इस पर जो भी फूल उगता है, जो भी नई टहनी निकलती है, जो भी पत्ता आता है, वो मुझे एक खुशगवार हैरत और खुशियां देता है। तो वो जो लकड़ी का नन्हा सा टुकड़ा है ना, इसे क्या जरूरत कि वो पानी का बहाव का रुख बदलने की कोशिश करे।
उसे ये बात समझ लेनी चाहिए कि हम सब कुदरत की गोद में बैठे, जो हमें हल्के फुल्के झूले दे रही है, न इससे ज्यादा न इससे कुछ भी कम। दैट्स इट।